इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद में रमाबाई मैया उस बच्ची को खिला रही है, बड़ी खुशी मना रही है। पर गरीबी बहुत ज्यादा है, घर में राशन पानी भी कुछ नहीं है। रमाबाई मैया की हालत भी बहुत ज्यादा डाउन है, कमजोर है शरीर। धन्य बेटी मात्र 3 दिन की थी, सारा जितना भी काम था सब अपने सर मड़ लिया। इधर काफी दिनों के बाद में रमाबाई मैया ने जिस समय बच्ची को जन्म दिया है, तब और काफी समय के बाद में और काफी समय के बाद में एक बिटिया जन्मी रमाबाई मैया ने अपने पति के लिए पत्र भेजा, साहिब हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी बेटी को देख भी नहीं पाया। पत्र द्वारा बाबा साहब ने लिखा है, रमा हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो हमारी बेटी का नाम इंदु होना चाहिए। माता रमाबाई ने इंदु ही नाम रखा कि मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पत्र द्वारा भिजवाया है इंदु, तो अब इंदु ही नाम रखा जाएगा। आज मैया इंदु बेटी नाम रख देती है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में घर में गरीबी बहुत ज्यादा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मैया रमाबाई ने विचार किया इन बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। वो मांस का लोथड़ा बेटी मात्र 5 दिन की है, उस बिटिया को घर पे छोड़ दिया। आज मुंबई की गलियों में तसला लेकर के गोबर इकट्ठा करने के लिए जाती है, रेलवे लाइन के पास मुंबई में। एक बेटे को साथ में ले लिया है, बेटा चलो हमारे साथ में। हाथ में तसला लेकर के देखिए, उस समय बाबा साहब बैरिस्टर बन चुके थे। धन्य है मेरे माता बहन भाइयों, आज बाबा साहब की पत्नी रमा मुंबई की गलियों में जा रही है, कंडा बेच रही है। मुंबई की गलियों में रमा जाती है और कंडे को बेची कर और गुजर चलाती कंडे को खरीद लो, कुछ पैसे हो तो हमें दे दो। और हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, हमें राशन लाना है बहन।
कर दो। मुंबई की गलियों में रमा जाती है, कंडे को बेची बेची कर और गुजर चलाती है। बेटा ले साथ में और सीधी लगाई है, इंदू बेटी घर छोड़ी, इंदू बेटी घर छोड़ी, माँ चली हर साई है। मुंबई की गलियों में रमा जाती है, कंडे को बेची बेची कर, कंडे को बेची बेची कर और गुजर चलाती है। जा रही है माता रमाबाई कंडा बेचने के लिए जिस समय जा रही है, बच्चों का क्या लिख करेंगे और बड़ी अगाड़ी है, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, कैसी विपदा आई है। आज जैसे ही मैया कंडा बेचने के लिए जा रही है, कहती है भैया, हे बहनों, ये कंडे को खरीद लो और मुझे पैसे की खास जरूरत है। मेरे बच्चों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, राशन पानी मुझे लाना है। इधर जिस समय मैया इधर मैया की जो बेटी थी इंदु, वो बीमार थी, 5 दिन की बच्ची बीमार थी, लंबी लंबी सांसें भर रही थी। तब तक इधर एक डाकिया पहुंच जाता है। डाकिया ने जैसे ही देखा है तो तुरंत वहीं रोक लिया और कहा, तुम रमाबाई हो? हाँ। अम्बेडकर आपके पति हैं? हाँ। तो ये लो, ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। हाँ, ये चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए। रमाबाई कहने लगी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जरा पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। बिल्कुल ना पढ़ी हो, क्या लिखा है इसमें? बताओ क्या लिखा है? तुम अंगूठे छापे फारसी लिख रही है, उर्दू लिख रही है। आज रमाबाई ने जैसे पत्र को पढ़वाया है तो उस पत्र में लिखा है, रमाबाई सब लोग ठीक ठाक हैं, घर पे मेरी बेटी कैसी है? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, गरीबी ज्यादा है रमा, मैं यहाँ लंदन में हूँ
और मेरे पास एक पैसा नहीं है, हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, कहीं से करके मुझे थोड़े बहुत पैसे भेज दो रमा, हम कई दिनों से भूखे हैं और यहाँ विदेश में हम किसी से पैसे मांग नहीं सकते। रमाबाई मैया ने विचार किया कि मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, खाना तक नहीं खाया है, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल लेंगे, लेकिन अपने पिया जी के लिए पैसा भेजना चाहिए। जो मैया कंडा बेच कर जो पैसे लाई थी तुरंत अपने पति के लिए भेज दिए और घर जैसे वापस लौटी हैं तो माता रमाबाई ने देखा इंदु बेटी लंबी लंबी सांसें भरने लगी।